दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदीप जैन, डायरेक्टर स्पाइन सॉल्यूशंस इंडिया, नारायण विहार। आज आपसे शायटिका पेन के बारे में बात करूंगा। शायटिका पेन क्या होती है, क्यों होती है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे हम उसको डायग्नोस करते हैं और फिर उसका निवारण कैसे करते हैं और कैसे बचा जा सकता है शायटिका पेन से। शायटिका पेन एक तेज़ दर्द है जो कमर से, कूल्हे से उठ के और पूरी टांग में नीचे तक जाता है। नसों में खिंचाव की तरह महसूस करता है। पेशेंट को नस में तनाव, स्ट्रेचिंग पेन होता है जो कई बार कंटिन्यूअस 24 घंटे हर पोजीशन में मरीज को फील होता है, करवट लेने पर, बैठने पर, उठने पर, खड़े होने पर, और इतना सिवियर पेन होता है कि चलने नहीं देता है। साथ में करंट वाली सेंसेशन, सुनपना, झुंझुनाहट, भारीपन महसूस होना, जलन और कमजोरी आना नस के दबाव के ऊपर डिपेंड करते हुए इसके लक्षण हैं। डायग्नोस करने के लिए शुरुआत में मरीज को फिज़िकली एग्जामिन करके उसके कुछ एक्सरे कराए जाते हैं। अगर एक्सरे में भी क्लियर ना हो तो एमआरआई करा करके और एक नसों की जांच ईएमजी एनसीवी करा करके उसको कंफर्म किया जाता है। उसमें हमें डिस्क का साइज़ मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा स्लिप डिस्क है, या अगर हड्डी बढ़ी हुई है जिसकी वजह से नस दब रही है, शायटिका पेन का कारण है, या और कई वजह हो सकती हैं। कोई चोट लगना, कोई पुरानी या नई चोट हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ज़्यादातर टीबी, जो शायटिका पेन को उत्पन्न कर सकते हैं नसों के ऊपर दबाव करके, प्रेशर करके। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। अगर स्लिप डिस्क की बीमारी की वजह से शायटिका पेन हो रहा है तो शुरू में रेस्ट एडवाइस किया जाता है, कमर में बेल्ट पहनाई जाती है, फिजियोथेरेपी और दवाइयाँ चालू की जाती हैं जिससे नसों की सूजन कम हो, एंटी इन्फ्लामेटरी, मसल रिलैक्सेंट, मांसपेशियों की सिकुड़न को कम करने के लिए, और कुछ न्यूरोट्रोपिक मेडिसिन नसों को खोलने के लिए। हड्डी अगर बढ़ रही है तो भी लगभग इलाज इसी लाइन पर होता है, लेकिन हड्डी को आगे और बढ़ने से रोकने के लिए उसमें ट्रीटमेंट ऐड किया जाता है। टीबी का अलग इलाज है, टीबी का दवाइयाँ चालू की जाती हैं, चोट लगने की वजह से है, कारण के हिसाब से उसका निवारण किया जाता है। 70 से 80% मरीज ये बेसिक जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं और पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीज जो ठीक नहीं हो पाते हैं उनमें कमर में, रीढ़ की हड्डी में, डिस्क में, नसों में कई तरीके के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कई दवाइयों का मिश्रण होते हैं। ज़्यादातर उनमें स्टेरॉयड यूज़ किए जाते हैं जिससे कि डिस्क का और नसों का प्रेशर कम हो जाए, उनकी इन्फ्लेमेशन, सूजन कम हो जाए। जो बाकी बचे हुए 20-30% पेशेंट हैं उनमें से लगभग आधे मरीजों को इन सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक या ओजोन डिस्क न्यूक्लियोलाइसिस, या जो मैं इंजेक्शंस की बात कर रहा था, उनसे आराम हो जाता है। बाकी बचे हुए मरीज जो लगभग 15% के करीब किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं, उनमें फिर सर्जरी का रास्ता रहता है। डिस्क अगर प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, तो माइक्रो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी की जाती है। माइक्रोस्कोप और दूरबीन की मदद से बिना खोले एंडोस्कोपिकली वो डिस्क निकाल ली जाती है। अगर हड्डी बढ़ी हुई है, स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं, तो लेज़र से बढ़ी हुई हड्डी को शेव कर दिया जाता है। और अगर टीबी या चोट वजह है या कोई ट्यूमर वजह है तो उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। अलग अलग ट्रीटमेंट है अलग अलग बीमारी का, लेकिन बचाव सबसे बड़ा इलाज है और प्रथम इलाज है। हम इससे कैसे बच सकते हैं? आगे झुक के भारी वजन उठाने से बचें, लगातार बैठ करके काम करने से बचें, जो कंप्यूटर पे आजकल डेस्क जॉब रहते हैं, ब्रेक लें 1-1.5 घंटे के बाद। रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी बैक मसल्स को टोन्ड अप रखें जिससे कि डिस्क के ऊपर प्रेशर कम रहे, और एक एक्टिव दिनचर्या, रेगुलर एक्सरसाइज अपनी मसल्स को टोन अप करने के लिए वॉकिंग करें। वजन नहीं बढ़ना चाहिए। हाई वेट से बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों में बीएमआई हाई होता है उनमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हमने जाना शायटिका पेन क्या है, क्या लक्षण है, कैसे डायग्नोज करें और किस किस तरीके से इलाज कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कैसे बचाव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुदीप जैन, डायरेक्टर स्पाइन सॉल्यूशंस इंडिया, अगले वीडियो में स्पाइन रिलेटेड किसी और प्रॉब्लम के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जल्द ही।